औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की कहानी के बारे में ज़िक्र करेंगे। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी 1972 में कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पे मज़ीद तालीम हासिल करने अमेरिका की रियासत टेक्सास गईं, जहाँ पहले इनका बड़ा भाई आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा था। डॉक्टर आफ़िया ने 1992 में अपनी एक रिसर्च की वजह से अमेरिका में $5000 का इनाम भी हासिल किया। 1995 में उन्होंने एक साइंसदान अमजद मोहम्मद ख़ान से शादी की, जिससे इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, और ये ही शख्स डॉक्टर साहिबा की बर्बादी का सबब बना, क्योंकि अपनी ज़ाती मफाद की खातिर अमजद मोहम्मद ख़ान CIA का महरा बन चुका था, जिसे बाद में डॉक्टर आफ़िया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर आफ़िया ने ज़ाती तौर पर बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए एक ऐसी शानदार रिसर्च की थी जो आज तक कोई अमेरिकी साइंसदान भी न कर सका। डॉक्टर आफ़िया ने मौलिक हथियार तैयार करने का फार्मूला ईजाद कर लिया था, जो आज तक इनसे कोई भी मालूम न कर सका। डॉक्टर आफ़िया ये फार्मूला पाकिस्तान या आलम इस्लाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, जबकि अमेरिका चाहता था कि आफ़िया ये फार्मूला इन्हें दे दें, जिसके लिए डॉक्टर आफ़िया ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें खदशा था अमेरिका इनका फार्मूला इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और यहाँ से वो कहानी शुरू हुई जिसने डॉक्टर आफ़िया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर आफ़िया की तालीम और तहकीक अमेरिका में मुकम्मल हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंसदान इस रिसर्च से वाकिफ़ थे, जिसकी बना पर उन्होंने FBR को रिपोर्ट कर दी कि आफ़िया के पास ऐसी रिसर्च है जो कि अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो वो उसे अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। 2002 में डॉक्टर साहिबा को तलाक हुई तो उनके शौहर ने डॉक्टर आफ़िया पर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद डॉक्टर आफ़िया पाकिस्तान वापस आ गईं, क्योंकि वो यहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी। मगर अफसोस उस वक़्त पाकिस्तान ने इनका साथ ना दिया और 2003 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक संगीन गलती करते हुए डॉक्टर आफ़िया को अमेरिका के हवाले कर दिया, जो उनका अपना ज़ाती फ़ैसला था, जिसमें फ़ौज का अमल दखल शामिल ना था। 5 साल तक कोई ना जानता था कि डॉक्टर आफ़िया कहाँ और किस हाल में है। जब आफ़िया की गिरफ़्तारी की तस्दीक हुई, तब तक पाकिस्तान डॉक्टर आफ़िया की शक्ल में ज़हीन और काबिल खातून को खोकर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान कर चुका था। अमेरिकियों ने डॉक्टर आफ़िया से रिसर्च वर्क हासिल करने के लिए बहुत दबाव डाला, जिसके लिए डॉक्टर आफ़िया को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जुल्म का हर पहाड़ तोड़ दिया गया, मगर वो आफ़िया की ज़बान न खुलवा सके। यहाँ तक कि इनके एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया, मगर डॉक्टर आफ़िया को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है, जिसकी वजह इनकी रिसर्च और फार्मूला है, जो इस कदर ताकतवर है कि इसके असूल तक अमेरिका आफ़िया सिद्दीकी को ज़िंदा रखने पर मजबूर है। अमेरिका ने डॉक्टर आफ़िया के कुछ साथियों को बिलग्राम जेल भी भेजा ताकि वो आफ़िया से बातचीत करके इनसे फार्मूला हासिल कर सकें, मगर वो सब नाकाम हो गया, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने इनकार करते हुए कहा था, अगर ये फार्मूला अमेरिका को मिल गया तो वो मुझे मारने के बाद दुनिया को तबाह कर देगा, जो मैं नहीं चाहती। इस इनकार के बाद डॉक्टर आफ़िया पर इस जुल्म किया गया कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो गई, मगर ज़बान ना खोली। 2003 में जब अमेरिका आफ़िया से मायूस हो गया तो बराक ओबामा ने पाकिस्तान से कहा वो डॉक्टर आफ़िया की वापसी के लिए तैयार है, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई दिलचस्पी ना ली, और अब तक आफ़िया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में हैं। मगर इनकी बहन की हालिया कोशिश देखकर कौम को उम्मीद है हम जल्द ही डॉक्टर आफ़िया को आज़ाद कर सकेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।